हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों के पैरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए जिससे बच्चे के पैर को कोई नुकसान ना पहुंचे और बच्चा समय से चलना सीख जाए, समय से चलने लगे। तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगी तो बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा, क्योंकि उसका पैर जल्दी मजबूत होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बच्चा जल्दी से चलने लगेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आप बच्चे को कभी भी समय से पहले खड़ा ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ही 6 महीने से बच्चा बैठना शुरू करता है वैसे ही बच्चे को पकड़ा कर खड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। कम से कम बच्चा 8 महीने का हो जाए और जब आपको देखने में लगे कि बच्चे की हेल्थ इतनी अच्छी है, बच्चे का पैर एकदम मजबूत है, तब आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच्चे को सहारा देके खड़ा करना शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे हेल्दी होते हैं वो 8 महीने तक आते आते खुद ही सहारा लेके खड़ा होना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी आप समझ सकती हैं कि बच्चा अब खड़ा होने के लिए तैयार हो गया है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक वॉकर में नहीं बिठाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स बच्चे को वॉकर में बिठा देते हैं और फिर बच्चे उसमें खड़े होकर सहारे से दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप बहुत देर तक बच्चे को वॉकर में डालती हैं तो बच्चे को एक सहारे की आदत पड़ जाती है और फिर बच्चा बिना सहारे के देर में चलना सीखता है, क्योंकि बिना सहारे के फिर वो चलना ही नहीं चाहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वहीं अगली चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के पैरों की मसाज बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आप उसके लिए जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, नारियल तेल ले सकती हैं, डाबर लाल तेल ले सकती हैं, या और भी कई तरह के मार्केट में अच्छे ब्रांड के तेल अवेलेबल हैं, वो आप ले सकती हैं। और इससे आप बच्चे के पैरों की मसाज डेली करें। कम से कम एक दिन में आप 2 बार, चाहे सर्दी हो या गर्मी, पूरे शरीर की नहीं लेकिन पैर की मसाज तो आपको गर्मी में भी 2 टाइम करनी ही चाहिए। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और उससे बच्चे की मसल्स, बच्चे की हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी। वहीं अगली चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने देनी है। उसके लिए आप बच्चे को सुबह की थोड़ी देर की धूप आप दिखा सकती हैं, बच्चे को अंडा खिला सकती हैं या मछली खिला सकती हैं, मशरूम का सूप बच्चे को दे सकती हैं। इससे बच्चे में विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी शरीर में सही रहेगा। तो जब आप बच्चे को कैल्शियम वाली चीज़ें देंगी, जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है या और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो विटामिन डी शरीर में सही होने की वजह से वो कैल्शियम आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सब टिप्स अपनाने से बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाएगा।